हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो हमें पता है कि अ मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस आर carried out in a solution in a laboratories, right? So it is very important to know or to understand preparation of different concentration solution, right? The concentration, there are different type of concentration of solution, like normality. There are different concentration units like normality, molality, then another is mole fraction, then percentage weight by weight and percentage weight by वॉल्यूम। आज हम इस सारे यूनिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मलिटी। व्हाट इज नॉर्मलिटी? हाउ टू प्रिपेयर नॉर्मल सॉल्यूशन। ओके, द सिंबल ऑफ नॉर्मलिटी इज कैपिटल एन। उसकी डेफिनेशन लिखे पहले, तो क्या लिख सकते हैं हम? तो कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम equivalent of a solute is called 1 normal solution। ठीक है, क्या बोला हमने? तो कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन इज 1 लीटर। ओके, और उसमें क्या डिसोल्व करना है? तो कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। हियर दैट डजंट मीन कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट लिया और इसमें 1 लीटर सॉल्वेंट डाला, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? तो कि टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए सॉल्यूशन का? तो कि 1 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे पूरा का पूरा जो सॉल्वेंट है वो 1000 ml में, या तो 1 लीटर नहीं लेना है, क्योंकि अगर हमने सॉल्वेंट ही 1 लीटर ले लिया तो उसमें अगर हम सॉल्यूट डालेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन और द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बिकम मोर देन 1 लीटर, राइट? सो सबसे पहले क्या करना है? तो कि हमें 1 इक्विवेलेंट सॉल्यूट लेना है। ठीक है, फिर उसमें क्या डालना है? तो कि सॉल्वेंट डालना है, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसको डाइल्यूट अप टू 1 लीटर करना है। ठीक है, चलो अब हम इसका इक्वेशन लिखें। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय equivalent weight of solute into volume of solution in liter। ओके, यहाँ पे जो वेट आएगा वो आएगा ग्राम में। क्लियर? अगर हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसको लीटर की जगह ml में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? तो हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, राइट? अगर हमें इसको 1000 से इंटू कर दिया तो लीटर विल बी कन्वर्टेड इनटू ml। सो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, राइट? तो अगर हम नॉर्मलिटी लिखते हैं
जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम ml में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसका इक्वेशन होगा 1000 इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यहाँ पे हम 1000 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसमें क्या कन्वर्ट कर दिया, लीटर में से ml में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, चलो अब हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट? तो उसके लिए है, सपोज हमें एसिड दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो कि मोलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड। ओके, बेसिसिटी ऑफ एसिड कैसे निकालेंगे अब हम? बेसिसिटी ऑफ एसिड, मोलिक्यूलर वेट तो चलो हमें पता चल गया, ठीक है। तो अब बेसिसिटी कैसे निकालेंगे? तो बेसिसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। चलो, सपोज हमें HCl है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी बेसिसिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे हम? उसका आयोनाइजेशन करेंगे, H प्लस Cl माइनस, कितने H प्लस मिले हमें यहाँ पे? तो कि ओनली 1 H प्लस। सो बेसिसिटी ऑफ एसिड HCl विल बी 1। अब बात करते हैं हम H2SO4 की। तो सपोज इसका हम कंप्लीट आयोनाइजेशन करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2H प्लस SO4 माइनस 2। तो यहाँ पे कितने H प्लस आयोनाइज हुए? तो कि 2। तो यहाँ पे उसकी बेसिसिटी होगी 2। ठीक है, क्लियर? चलो, अब जिस तरह से हमने एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाला, उसी तरह से हम बेस का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस। बेस है उसकी क्या फाइंड आउट करेंगे हम? एसिडिटी ऑफ बेस। सेम ऊपर की तरह ही होगा। सपोज हम यहाँ पे ले NaOH, तो NaOH का हम कंप्लीट आयोनाइजेशन करें, तो यहाँ पे हमें मिलेगा Na प्लस OH माइनस, कितने नेगेटिव आयन या तो OH माइनस आयन मिले यहाँ पे हमें 1। तो NaOH है, उसकी एसिडिटी क्या होगी? तो कि 1। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके ऊपर से हम नॉर्मलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मोलारिटी। उसका सिंबल है कैपिटल M। थोड़ा सा ही डिफरेंस है नॉर्मलिटी और मोलारिटी में, देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो कि अब अगर हम उसकी डेफिनेशन लिखें, तो हम लिखेंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोल of substance is called 1 molar solution। ठीक है, नॉर्मलिटी में हमने लिखा था यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मोलारिटी में आया 1 ग्राम मोल, राइट? 1 ग्राम मोल मीन्स मोलिक्यूलर वेट। सो अगर अब हम उसका इक्वेशन लिखें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट in a gram into volume of solution in a liter, राइट? यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या आ गया? सीधा मॉलिक्यूलर वेट। दैट मीन्स यहाँ पे हमको एसिडिटी या तो बेसिसिटी से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है।
अब अगर हम यहाँ पे लीटर को ml में कन्वर्ट करना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, तो कि 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट in a gram into volume of solution in ml। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोलारिटी। अब तीसरा कंसेप्ट है मोलालिटी। मोलालिटी उसका सिंबल है स्मॉल m। तो मोलालिटी किसको बोलते हैं, तो वो मोलारिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है उसमें देखते हैं। चलो, अगर हम उसकी डेफिनेशन लिखें तो उसकी डेफिनेशन होगी 1 ग्राम मोल, दैट मीन्स मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kg of solvent। कितना सॉल्वेंट लेना है, मोलिकुलर वेट है, एक कोई भी एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट सोल्यूट है, कोई भी एक सोल्यूट उसका जितना मोलिकुलर वेट है उसको 1 kg सॉल्वेंट में डिसोल्व करना है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है, तो कि सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, देन द मोलालिटी ऑफ if we dissolve 1 gram mole of solute in 1 kg of solvent, then the molality of solution obtained is 1 मोलल। ओके, चलो अब इसका इक्वेशन लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो कि मोलालिटी उसका सिंबल है स्मॉल m इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। राइट, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो हमें किस में लेना है, तो कि किलोग्राम में। क्लियर। तो